सभी दोस्तों को होली की राम राम। सभी को मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे दशा माता की पहली कथा, जिसमें राजा नल व उनकी पत्नी दमयंती की कथा थी। आज हम आपको लेकर आए होली की दूसरी कथा जिसको कहानी भी कहते हैं। इसमें एक राजा के दो रानियों की कथा है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करता था। अब यह देखकर बड़ी रानी को बहुत ईर्ष्या होती थी। वह बड़ी रानी राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। अब बड़ी माँ ने यानी बड़ी रानी ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ ही था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। फिर बड़ी रानी ने उस राजकुमार को विष के लड्डू दिए। ज्यों ही राजकुमार लड्डू खाने लगा, त्यों ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसे यानी राजकुमार को पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और राजकुमार कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिन के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि राजा के यहाँ तो राजकुमार खो गया है और तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तभी हम इसको पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहाँ से वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया था, तो उसे डांट कर कहा, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है। वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास ना जाने दो। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की भी रक्षा करना और मेरे यहाँ पर आप सदैव रहना। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो करूँगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को नौत कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया।
उपटन से लेकर सिर से लेकर पैर तक के श्रृंगार और उनकी यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके वे गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर में राज्य में भी ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरा को लिया करें। इस प्रकार दशा माता ने जैसे रानी के पुत्र की रक्षा की, वैसे दशा माता सबके पुत्रों की रक्षा करे, सबके कष्ट हरे। बोलो दशा माता की जय।